नमस्कार फरीदाबाद। हम पहुंचे हैं सर्वोदय हॉस्पिटल और एक मामला है। स्टंट डाले गए लेकिन जो पेशेंट की लापरवाही के चलते मौत हो गई। परिजन हमारे साथ है, जानेंगे पूरा मामला क्या है। क्या नाम है? मेरा नाम हर्षित चौहान है। बात मेरे दादाजी की है। दो क्या नाम था दादाजी का? लाल सिंह चौहान, श्री लाल सिंह चौहान। 2 रोज़ पहले उनकी चेस्ट में पेन हुआ था। हम यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए उनको और यहाँ डॉक्टर ने बताया कि रिसेंटली कोई माइनर हार्ट अटैक आया है तो स्टंट डलनी चाहिए इनकी। अब हमारे दो उनसे बड़े मेजर कंसर्न थे। सबसे पहले एक तो उनकी उम्र 86 वर्ष की थी, तो सबसे पहला कंसर्न उसी लिए था क्या उनकी बॉडी सपोर्ट कर पाएगी इसके लिए। इसका हमें आश्वासन दिया गया डॉक्टर्स द्वारा कि मुश्किल से महज आपका 5 से 6% का रिस्क है इसमें, बाकी हो जाएगा। हमने 3-4 डॉक्टर से और कंसल्ट किया, सब ने हमें एक ही राय दी और उसके बाद फिर हम यहाँ पे लाए, उन्होंने सर्जरी करी। कल रात से ही उनकी तबीयत जैसे ही वो अपने असिस्टेंट के पास से वापस आए हैं तब से उनकी हालत नाजुक हो गई। सर दरअसल बोलो। स्टंट वाला जो प्रोसीजर था वही ढंग से नहीं हो पाया था। जितने भी डॉक्टर्स थे, यहाँ तक कि जैसे ही उनको आईसीयू से डायरेक्टली नॉर्मल वार्ड के अंदर जो छोटा आईसीयू है उसमें शिफ्ट करा गया, उसमें ये बताया गया कि नहीं ये अभी नॉर्मल हो गए हैं। लेकिन जैसे ही उनके पेशेंट की हालत थी तो बहुत ज़्यादा पंपिंग चल रही थी और उनकी सांस फूल चुकी थी। तो उसी टाइम पे प्रेजेंट एक डॉक्टर थे, उन्होंने ये बोला कि नहीं नहीं सर कोई बात नहीं, अब तो आप सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को देखिए, जो ये सामने है वहाँ जो भी हो गया। मतलब वो डॉक्टर इतने नॉर्मल तरीके से उन्होंने इस चीज़ को कैजुअली बोला कि बंदा, और हम फिजिकली ये चीज़ देख के रीड कर पा रहे थे। रात को 9 साढ़े 9 बजे के करीब ही उस टाइम पे पेशेंट अपने हालत में नहीं था और वो उनके सांस जा चुकी थी। प्लस सबसे बड़ी बात ये थी कि बिल्कुल भी पूरे प्रशासन ने, जितने भी डॉक्टर थे, जितना भी स्टाफ था, उनमें से किसी ने भी एक बार भी ये ज़रूरत नहीं समझी जी कि उनके बच्चों को उनको डायरेक्टली मिलने दिया जाए और उनको बता दिया जाए कि इनके साथ, और पूरे अपने बिल बनाने के चक्कर में हमें सुबह तक परेशान करा गया। 2,80,000 रुपये हमसे जमा करा लिए पहले ही, और जो ऑपरेशन हुआ था उसकी सीडी बनाई थी, हमने इनसे रिक्वेस्ट करी थी हम किसी डॉक्टर से कंसर्न करेंगे और आप ये हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते क्योंकि ऑपरेशन गलत हो गया हमसे। ये डॉक्टर साहब ने बोला था, डॉक्टर अमित कुमार ने, कह रहे हमसे गलत हो गया था, हम इसीलिए नहीं दे पा रहे थे, प्लीज़ बैठ के बात समझौता कर लीजिए आप, ये बोला उन्होंने। 2 मेजर कंसर्न्स रहे हैं यहाँ से। गलतियाँ हर जगह होती हैं लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी का इशू रहा है यहाँ पे, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है स्टंट डलने का कि आप किसी किसी अपने परिवारजन के निगरानी में ऑपरेशन होता है, आप उससे चीज़ें कंफर्म करवाते हैं, फिर उसके बाद होता है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है, किसी भी चीज में क्लैरिटी नहीं थी। और हर अभी लास्ट डॉक्टर हमारी और हर हॉस्पिटल के अंदर में सीढ़ी दिखाई जाती है जब भी पेशेंट को अंदर लेके दिया जाता है। आपको नहीं दिखाई? कुछ भी नहीं, अंदर ले जाने ही नहीं दिया, ना ही इनके, ये उनके पोते हैं, ना ही उनके बेटे को जाने दिया। यहाँ तक कि जितने भी फैमिली मेंबर किसी को भी नहीं जाने दिया। हमें जाने दिया, हम बार बार हम रिक्वेस्ट करते रहे, हमें देख ले तो नहीं जाने दिया बिल्कुल भी। और अभी लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई है डॉक्टर से, उसमें वो खुद अपना गिल्ट में थे, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने एंड से कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है उन चीज़ों में। 9:30 बजे डॉक्टर की ये वर्डिंग थी कि सर जो हो गया आप उसको छोड़िए, लेकिन अब जो करंट सिचुएशन है वो ये है। तो मैंने कहा सर आप इस बात को कह भी कैसे सकते हो कि अगर आपने किसी पेशेंट की क्रेडिबिलिटी ली है जो कि ऑलरेडी 85 साल क्रॉस है, आप इस बात को कह भी कैसे सकते हो। कह रहे नहीं नहीं ये तो अब जो सिचुएशन है यही है, इनकी सांस फूल रही है और इस तरीके से। और अपनी बात को दबाए रखने के लिए सुबह तक ना तो किसी परिवार के सदस्य को और ना ही हम में से किसी नॉन बंदे को जाने दिया। जब हमारे परिवार के सारे लोग इकट्ठे हुए, पूरे स्टाफ के ऊपर, पूरे डॉक्टर्स के ऊपर हमने दबाव बनाया, तब जाके दिया। और आप लोगों की सहायता से अभी हमें थोड़ा सा कुछ इन्होंने अंदर जाने दिया है। तो जो स्टंट प्रक्रिया थी, जो ऑपरेशन था, वो ठीक से नहीं हुआ था? सर सिर्फ प्रक्रिया ही नहीं, पहले स्टेप से मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। पहला हमारा जो मेजर कंसर्न था, क्योंकि जो हमारे दादाजी से थे 85 साल से ऊपर की उम्र के थे, हमने डॉक्टर से बार बार एक बात कंसल्ट करी कि जी इनकी उम्र 85 साल से ऊपर है, क्या स्टंट डलवाना ठीक रहेगा। उन्होंने हमें आश्वासन दिलवाया नहीं आप इस प्रोसीजर को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं और ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं रहेगी। ये हार्डली आधे पौने घंटे का प्रोसीजर है और पेशेंट उससे 1-1.5 घंटे बाद नॉर्मल महसूस कर सकता है। प्रोसीजर के बाद आपको एंट्री जाने दी, अंदर जाने दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाने दिया। उसका रीज़न ये भी था कि डायरेक्ट आईसीयू के बाद उसमें डायरेक्टली नहीं मिलने देते। लेकिन जब हम गए, उन्होंने हमें अलाउ करा, 2-3 घंटे बाद अंदर जाके देखा तो हमने उनको ऑलमोस्ट मृतक अवस्था में पाया। और मैंने इस बात को जब डॉक्टर को बोला कि मैंने कहा आप जो ये वेंटिलेटर वाला जो प्रोसीजर कर रहे हो, ये हमें सिर्फ एक आर्टिफिशियल प्रोसेस के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा। डेथ हो चुकी थी इनकी?
हमें जो अपनी आंखों से देख के जो महसूस हो पा रहा था, हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था उनके शरीर के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की जान बची है। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें पूरे रात भर से लेकर सुबह तक गुमराह करके रखा और सारे लोगों को, हमारे परिवार के सदस्यों को इतना ठेस पहुंचाई है। आप ये महसूस कर सकते हैं, कोई भी परिवार का जो घर का बड़ा सदस्य है, आज उनका साया हम लोगों पे नहीं है। और आप ये विश्वास मानिए, वो खुद पैदल चल के आए यहाँ पर हमारे साथ, खुद नॉर्मल चल के आए। उनकी रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही उनका ये ऑपरेशन करा गया था और हमने जो 2-3 जो फेमस जो डॉक्टर हैं उन लोगों पे कंसल्ट करने के बाद हम यहाँ लेके आए। लेकिन प्रशासन का पहला पॉइंट, इतनी उम्र होने के बावजूद उन्होंने उनको स्टंट डाल भी दिया अपना एक आश्वासन देके। दूसरा पॉइंट, कोई भी परिवार के सदस्य को क्लैरिटी नहीं दी किसी भी तरीके की कि ऑपरेशन कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। तीसरा, जब हमें महसूस हुआ कि पेशेंट अपनी सही हालत में नहीं है बिल्कुल भी, और आप ये देख सकते हैं जब आए उससे पहले ये कैसे, ये आने से पहले की, क्या नाम है इनका? लाल सिंह चौहान। लाल सिंह चौहान जी, देख सकते हैं फरीदाबाद। आने से एक दिन पहले की फोटो है। कंफर्म किया है तो इनका डॉक्टर है जूनियर, मेरी बात हुई है क्या ये स्टेन गलत डाला है, दोबारा डाला है, टेढ़ा हो गया था, सपोर्टिंग के डाला है और हमसे बोला कि 96% रिस्क है, था 90%। तो बात देख सकते हैं, जो आरोप है ये लग रहा है कि डॉक्टर्स ने जो स्टंट जो डाला है वो गलत डाला गया है, जिसकी वजह से पेशेंट की मौत हो गई। तमाम परिजन हैं हमारे साथ। हमें मारने के लिए बाउंसर बुला लिया इसने, हमें मिलने भी नहीं दिया इसने। हो गई है उनकी डेथ, रात से तो मिलने नहीं दिया है, मिलने नहीं दिया हमारा आदमी, और हमें मिलने भी नहीं दिया। फिर हमने रिस्पेक्ट करी कि एक बंदा मिलने दो, एक भी नहीं जाने दिया इन्होंने, एक भी नहीं जाने दिया। की बात ये थी कि सुबह एकदम से जब आपको पता है पेशेंट्स के, और हमने तो इनसे बहुत दरख्वास्त भी करी, हमारे पिताजी, हमारे फूफा जी, जितने भी लोग आए थे कि हमें बता दिया जाए रात में ही, क्योंकि हमें ही खुद को महसूस नहीं हो रहा था कि पेशेंट के शरीर के अंदर अब जान नहीं है। लेकिन फिर भी पूरे थ्रू आउट प्रोसीजर को उन्होंने कंप्लीट करा और यहाँ तक कि एक पैकेज गिनवाया कि जी 2.5 लाख रुपए का पैकेज है, ये हमारे सारे प्रोसीजर हैं, ये कंप्लीट करे जाएंगे, और इस तरीके से, और ना ही किसी को अंदर जाने दिया। मेरी सबसे यही दरख्वास्त है, सर्वोदय हॉस्पिटल एक मौत का कुआं है, यहाँ पर आप अपने किसी भी पेशेंट को या परिवार के सदस्य को ना लाएं। ये सिर्फ एक दुकान है जहाँ पर सिर्फ लोगों का सौदा करा जाता है, और हमने एक अपना परिवार का सबसे बड़ा सदस्य खोया है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप बिल्कुल भी ना लाएं। तो फरीदाबाद देख सकते हैं किस तरह से हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आ रही है। लगातार आरोप लग रहे हैं कि जो पेशेंट है स्टंट गलत डाले गए और पेशेंट की जो है रात को ही मृत्यु हो चुकी थी, और इनको जो है इनको बार बार अंदर जाने से रोका जा रहा था, लेकिन जो पेशेंट था उनकी जो मृत्यु बता रहे हैं कि रात को हो चुकी थी। अभी पक्ष डालेंगे, सर्वोदय हॉस्पिटल का भी पक्ष लेंगे, डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस मामले में। अभी सर्वोदय हॉस्पिटल की एक वीडियो हमने दिखाई थी जिसमें आरोप लग रहे थे हॉस्पिटल पर कि लापरवाही की गई है और पेशेंट की जो है जान जा गई है। डॉक्टर साहब है हमारे साथ, जानेंगे पूरा मामला क्या है। नमस्कार। मामला लाल सिंह जी को लेकर है हमारे पास। कल ओपीडी में लाए गए थे अटेंडेंट के द्वारा, और जितनी मेरे कार्डियोलॉजिस्ट से बात हुई, उनको ये सूचना दी गई थी कि पेशेंट को परेशानी शनिवार से है। शनिवार की अटेंडेंट के पास कुछ रिपोर्ट भी थी जिसको कार्डियक मार्कर्स हम कहते हैं, जो बढ़े हुए थे, जो उस चीज़ का सूचक होता है कि हार्ट अटैक हुआ है। अटेंडेंट को जब ये बताया गया तो उनके पूछने पर कि क्या किया जाए, तो डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि आइडियली ऐसे केसेस में हम ब्लॉकेज एक्सपेक्ट करते हैं और एंजियोग्राफी होनी चाहिए। एंजियोग्राफी के दौरान ट्रिपल वेसल डिजीज़ मिली, लेकिन क्योंकि पेशेंट की एज 76 है तो उनको ये बताया गया कि जी हमारे पास वो आधार का है, तो मैं तो ऑफिशियल बोलूँगा 76, अदरवाइज़ वो बता रहे थे कि एक्चुअल एज 87 है। तो इस एज में कुछ भी ऑपरेशन करना खतरा रहता है, तो डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि हम एक स्टेंटिंग कर लेते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं। स्टेंटिंग पूरी तरीके से ठीक हुई है। स्टेंटिंग के बाद पेशेंट, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में रिजर्व नहीं है, पेशेंट की एज है, डायबिटिक भी हैं, हाइपरटेंसिव भी हैं, और डिलेड प्रेजेंटेशन है, क्योंकि शनिवार से वो कल आए थे, कल हमारा मंगलवार था, तो डिलेड प्रेजेंटेशन है, तो बॉडी का रिजर्व भी नहीं था। उसके बाद पेशेंट की हालत ख़राब हुई, आईसीयू शिफ्ट किया गया, वेंटिलेटर पे लिया गया, और अथक प्रयासों के बाद भी हम लाल सिंह जी को नहीं बचा सके। ये पूरी स्टोरी है इसकी। जो आरोप है उनकी ये है कि स्टंट गलत डाला गया था और उनको जो है में नहीं जाने दिया, पेशेंट से नहीं मिलने दिया, पेशेंट की रात को डेथ हो गई थी।
सर देखिए, रात की डेथ के लिए बड़ा क्लियर कट उनको बताया गया कि ऐसा, ये सिर्फ एक आरोप भर है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। हमारे पास एबीजी की रिपोर्ट्स हैं जिसमें पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल्स, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स सारे हमारे पास हैं। तो ये एक सिर्फ आरोप है। मेरे ख्याल से हमारे समाज को भी ये समझना होगा कि डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते हैं, अस्पताल ऐसा नहीं करते हैं। राइगर मॉर्टिस जैसी चीज़ अटेंडेंट को समझाई गई कि 4-5-6 घंटे के अंदर में बॉडी स्टिफ होने लगती है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक मृत पेशेंट को वेंटिलेटर पे लंबे समय के लिए डाला जा सके। इसके साथ साथ वेंटिलेटर सिर्फ और सिर्फ लंग्स के लिए होता है, हार्ट के लिए नहीं होता है, तो हार्ट को चलना भी ज़रूरी है, जो पेशेंट का सुबह तक चल रहा था। और जब हमें वहाँ पर परेशानी आई और हमने दवाई और बाकी सीपीआर के बाद भी जब पेशेंट नहीं बचा, तो तब हमने उनको मृत घोषित किया है।